हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ और एक बहुत शानदार टॉपिक के साथ, क्योंकि भाई आपको पता है कि कितने सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि कौन से प्लेयर्स रिलीज़ होंगे सीएसके से, मतलब कौन से रिटेन होंगे। तो भाई आज हम लोग लिस्ट लेकर आ चुके हैं कि कौन से प्लेयर्स रिलीज़ होंगे। हमने मतलब थोड़ा रिसर्च किया है और मतलब भाई जैसे जैसे टाइम जो करीब है वो आ रहा है, जो पिक्चर है वो और क्लियर होगी कि भाई किस प्लेयर्स के रुकने के चांसेस है, किस प्लेयर्स के जाने के चांसेस हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कितने पैसे हमारे पास रहने वाले ऑक्शन में, और संजू वाली जो डील है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि भाई कितने अमाउंट के साथ हम लोग ऑक्शन में जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छा भी है या फिर नहीं। तो सब कुछ इसमें हम लोग देखने वाले हैं। बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, क्योंकि उनकी तरफ से न्यूज़ है। थोड़ी एशिया कप की बात करने वाली, क्योंकि टीम न्यूज़ घर से भी आ चुकी है। यश दयाल की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि भाई आपको पता है कि इनके ऊपर जो केस है वो चल रहा था, थोड़ी डिस्कशन करेंगे। और सीएसके के थोड़े प्लान्स भी सामने आए हैं ऑक्शन के लिए, जिसकी भी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलने वाली है इसमें। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग को मोटिवेट करती हैं, और आप लोग जब ये करते हैं तो भाई और वीडियोज़ बनाने का मन कहता है। तो प्लीज़ ये दो काम कर दीजिए, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है, आप डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा, पूरा टोटल पैकेज आपको मिलेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी आपको पता है कि भाई मीटिंग्स हो रही थी सीएसके की, हम लोगों ने रिपोर्ट भी किया था कि मतलब बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं लगातार, ऑक्शन में क्या टारगेट हो सकती है, मतलब स्ट्रैटेजी भी एक तरीके से बनाई जा रही थी, जिसमें धोनी गायकवाड़ सभी लोग शामिल थे, सीएसके मैनेजमेंट शामिल था। तो उसमें मतलब जो प्लान्स थे थोड़े ऊपर ऊपर से वो सामने निकल के आए हैं। जी इंडिया ने ये रिपोर्ट किया कि भाई अगर मान लीजिए सैमसन को नहीं साइन कर पाती है सीएसके, तो वो कैमरन ग्रीन और बेन डकेट इन दोनों के पीछे जा सकती है, मतलब अपना टॉप ऑर्डर स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर जो दूसरा प्लान था वो ये था कि भाई डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ मतलब एक और इंडियन फिनिशर मतलब शामिल करना चाहती है सीएसके, जो कि भाई डेवॉल्ट ब्रेविस को कॉम्प्लीमेंट कर सके, उनका मतलब साथ दे सके एक बड़े स्कोर पे ले जाने के लिए। और जो तीसरा प्लान था वो ये था कि भाई एक इंडियन पेसर डेथ बॉलिंग में मतलब एक इंडियन पेसर शामिल करना चाहती है सीएसके, जो कि मथीशा बधराना का साथ दे सके। और इसमें मोहम्मद शामी का नाम काफ़ी बार सामने आया था कि भाई अगर वो ऑक्शन में आते तो भाई सीएसके उनके पीछे मतलब 100% जाने वाली है, आप ये मान सकते हैं। तो ये सारा कुछ फाइनल प्लान था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई यश दयाल के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि भाई उनके ऊपर अभी केसेस चल रहे थे, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आपको न्यूज़ बताए दे रहा हूँ कि भाई यूपी T20 लीग ने यश दयाल को बैन कर दिया है, वो यूपी T20 लीग में नहीं खेल पाएंगे। और होप करते हैं कि भाई बीसीसीआई देख रहा होगा इसको, और थोड़ी बॉल्स वो भी ग्रो करेंगे जैसा सुमन गिल ने बताया था, और जो मतलब एक्शन हो सकेगा वो लेंगे इनके ऊपर। अब देखते हैं क्या होता है, आने वाले टाइम में हमें पता ही चल जाएगा। लेकिन अभी यही खबर है कि भाई यूपी T20 लीग ने यश दयाल को बैन कर दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा शेख रशीद ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। तो शेख रशीद ने काफ़ी शानदार पारी खेली, 56 रन बनाए, काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से, 170 का स्ट्राइक रेट था उनका। तो मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि भाई अभी 50-50 है शेख रशीद का कि वो रिलीज़ होंगे या फिर रिटेन। और अगर ऐसी पारियाँ और लगातार वो खेलते रहेंगे तो पक्का चेन्नई सुपर किंग्स रिकन्सिडर करेगी और उन्हें मतलब रिटेन करने की पूरी कोशिश करेगी। और रही बात ऋतुराज गायकवाड़ की, तो हमें पता है कि भाई दुलीप ट्रॉफी काफ़ी करीब आता जा रहा है, और ऋतुराज गायकवाड़ मतलब लगातार प्रैक्टिस में जुड़े हुए हैं। और उनकी फ़ोटोज़ कुछ सामने आई थी, जिसमें कि भाई रामकृष्ण घोष और मुकेश चौधरी भी नज़र आए थे। तो आप देख सकते हैं कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ मतलब एकदम अच्छी तरीके से अब लग चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब क्रिकेट में उन्होंने फिर से एक बार प्यार ढूंढ लिया, जो कि मुझे लगता है बीच में गायब हो गया था। और ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि भाई हमारे कैप्टन ने फिर से मतलब जो कमान है वो संभाल ली है, और लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और होप कर रहे हैं कि भाई एक सॉलिड कमबैक वो देने वाले हैं। फिर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई चेपॉक स्टेडियम की। तो भाई चेपॉक स्टेडियम मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि भाई अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, और थोड़ी और अपडेट्स उसकी सामने आ गई हैं। आप देख सकते हैं ये फोटोज़ भी सामने आई थी। मतलब अभी घास के ऊपर काम चल रहा है, मतलब टर्फ के ऊपर काम चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब मुझे देखने को मिला कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स का जो होम ग्राउंड है वो फिर से एक बार रेनोवेट हो रहा है। और भाई एक फ्रेंचाइजी का भाई होम ग्राउंड ही चला गया, जो कि आपको पता ही कौन है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप नाम उसका कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हैं कि भाई ये कौन सी फ्रेंचाइजी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, जो कि है भाई कि कौन से प्लेयर्स हैं जो कि सीएसके रिलीज़ कर सकती है, और कितना पर्स हमारे पास हो सकता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम इस पर जुट जाते हैं।
तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें रविचंद्रन अश्विन का नाम आप देख रहे होंगे, कॉनवे का नाम देख रहे होंगे, राहुल त्रिपाठी का नाम आप लोग देख रहे होंगे, दीपक हुड्डा का नाम देख रहे होंगे, ओवर्टन का नाम देख रहे होंगे, शंकर का नाम देख रहे होंगे और मुकेश चौधरी का नाम देख रहे होंगे। इसके अलावा मैं किसी को भी रिलीज़ नहीं करना चाहूँगा, जैसे कि हमने बताया भी था कि भाई हम लोग आंध्र सिद्धार्थ को रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने नाम बताए हैं वो मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई डेफिनेटली ये लोग रिलीज़ होने ही वाले हैं। तो अगर हम लोग पर्स की बात करें, अगर इन सबको एडअप करके, तो कुछ हमारे पास 28 करोड़ के आसपास रुपए हमारे पास आते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है कि भाई अगर हम लोग संजू सैमसन को अभी शामिल कर लेते हैं, जो कि डील चल रही कि भाई 18 करोड़ के आसपास है, तो अगर उनको हम लोग लेके आते हैं तो हम सिर्फ हमारे पास 10 करोड़ रुपए बचेंगे, जिसमें कि भाई एक मेजर प्लेयर को टारगेट करना मेरे हिसाब से काफ़ी लो चांसेस सीएसके के हो जाएंगे। तो भाई क्या सैमसन को लाना सही होगा या फिर नहीं, ये तो भाई सीएसके हमसे बेटर जानती है। लेकिन अगर भाई 28 करोड़ में से 18 करोड़ हम लोग संजू सैमसन को दे रहे हैं तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली मेरे हिसाब से। सैमसन की थोड़ी और बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो भाई ये कुछ मैटर निकल के आ रहा है कि भाई 28 करोड़ के आसपास हमारा जो पर्स है वो खाली हो रहा है और सैमसन को ले आते हैं तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर हम लोग सैमसन को नहीं लाते हैं तो भाई 28 करोड़ के पर्स के साथ हम लोग मतलब फिनिशर काफ़ी शानदार टारगेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, मिडिल ऑर्डर में भी टारगेट कर सकते हैं, बॉलर भी टारगेट कर सकते हैं भाई 28 करोड़ में। लेकिन अगर 18 करोड़ हम लोग एक ही प्लेयर को दे रहे हैं तो भाई बहुत मुश्किल हो सकती है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब आपका इस पर क्या सोचना है, तो भाई मेरा ओपिनियन है, आप लोग डिफ़र कर सकते हैं, आपका कुछ और ओपिनियन हो सकता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और जैसा कि मैंने बताते कि भाई संजू सैमसन की थोड़ी सी और बात करेंगे, तो वो ये है कि भाई कोई कज़िन है, अब इसको संजू सैमसन फॉलो तो नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब राजस्थान के जो ओनर्स हैं उनके साथ फ़ोटोज़ डाली हैं, संगाकारे के साथ फ़ोटोज़ डाली हैं, तो हो सकता है भाई कुछ तो रिलेटिव होंगे ही ये। तो इन्होंने मतलब बताया था कि भाई संजू सैमसन को छोड़ने वाले हैं और उनके पीछे सीएसके, केकेआर, एमआई, आरसीबी ये सारी जो टीम्स है वो जुटी हुई हैं, जिसमें सीएसके के ज़्यादा चांसेस है, वो इन्होंने बताया था। अब ये सच है या फिर गलत है ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा मतलब टू बी एग्जैक्ट, लेकिन खबरें यही निकल के आ रही हैं। और हाल ही में जो संजू सैमसन का इंटरव्यू हुआ था उसमें तो भाई मुझे लगता है लोड्स ऑफ जो हिंट्स है वो उन्होंने डाले थे कि भाई वो लीव करने वाले ही हैं राजस्थान रॉयल्स। अब देखते हैं भाई क्या सच होता है क्या नहीं, और अगर वो लीव करते हैं तो भाई सीएसके उनकी डेस्टिनेशन हो सकती है, जो कि हमारे मतलब पर्स पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा और हो सकता है कि भाई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाए। अब आपका इस मैटर पे क्या सोचना है प्लीज़ मुझे समझाइए कि भाई आप लोग कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो अभी दिखाई दे रहा है वो मतलब अपने फेवर में नहीं है भाई संजू सैमसन का आना। इसको अगर दूसरे मतलब पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो भाई हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए संजू सैमसन आ जाते हैं तो हमें 5 नंबर तक तो हमें किसी मतलब प्लेयर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फिनिशर अगर मिल जाता है अगर अच्छा खासा तो भी हम लोग टीम बैलेंस कर सकते हैं अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए संजू सैमसन का आना। लेकिन देयर आर मोर नेगेटिव्स दैन पॉजिटिव्स। इसी हिसाब से मुझे लगता है भाई संजू सैमसन को सीएसके में शामिल करना एक आई डोंट नो, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। अब आप ही सोचिए कि भाई क्या हो सकता है। और मेरे पास 2 छोटी न्यूज़ जो और हैं वो ये हैं कि भाई जो केकेआर वो डीजे ब्रावो को मतलब मोस्ट लाइकली सैक करने ही वाली है और स्टेन मतलब उनके नेक्स्ट कोच हो सकते हैं। फिर सीएसके की अगर थोड़ी सी बात करें तो भाई सीएसके मतलब वेल पोजीशन है, मतलब ये जो संजू की ट्रेड है और हाँ वो मतलब एक नया बॉलिंग कोच भी लाने वाले हैं हम लोग, तो ये काफ़ी शानदार न्यूज़ है और इसकी रिपोर्ट्स काफ़ी पहले से ही आ रही थी, मतलब अब थोड़ी और मतलब जो लाइट है इस पर पड़ने लगी है कि हमारा एक न्यू बॉलिंग कोच होने वाला है। बात करें अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की तो भाई वो मतलब ज़हीर खान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रीन्यू नहीं करने वाले हैं, ये भी हमने बहुत पहले बता दिया था और मतलब उन्होंने कोच साइन भी कर लिया था जो कि भरत अरुण थे। और लैंगर के ऊपर मतलब जो बादल है वो मंडरा रहे कि भाई वो भी सैक किए जा सकते हैं। तो ये सारी कुछ छोटी सी अपडेट्स थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दीजिए लास्ट में। फिर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब एशिया कप के बारे में कि भाई टीम सिलेक्शन क्या हो सकती है। तो भाई सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे जो कि हमारे सीएसके प्लेयर हैं ये भी मतलब हो सकते हैं इस मतलब पूरे उसमें। और अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह का भी नाम निकल के आ रहा है सामने, हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा दोनों में से कोई एक हो सकता है, जितेश शर्मा या फिर ध्रुव जुरल में से कोई एक हो सकता है, हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली और हमारे अर्शदीप सिंह। तो ये सारा जो है वो मतलब हो सकता है। पीटीआई ने रिपोर्ट किया कि ये पूरा स्क्वाड हो सकता है टीम इंडिया का। आप देखते हैं भाई क्या होने वाला है क्या नहीं, होप करते हैं बेस्ट के लिए। एशिया कप तो भाई मैं नहीं चाहता कि भाई हो इंडिया के लिए पाकिस्तान से, लेकिन जब हो ही रहा है तो भाई बेस्ट के लिए होप करते हैं हम लोग। फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, सारी न्यूज़ ख़त्म हो गई है और भाई हाँ आज लाइव होने वाली है, तो भाई 9 बजे एकदम अच्छी तरीके से मतलब बोरिया बिस्तर बांध के आप लोग आ जाइएगा, कुछ खाने के लिए ले लीजिएगा और एंजॉय करिए बस आप लाइव, क्योंकि आज मज़ा आने वाला है।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।